हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी सीजीएल 2020 का कंप्लीट सिलेबस। अब आपका जो टीयर 1 और टीयर 2 दोनों का सिलेबस डिस्कस करेंगे। आपके टीयर 1 और टीयर 2, टीयर 1 में आपकी चारों सब्जेक्ट आती है और टीयर 2 में दोनों सब्जेक्ट आती है, मैथ और इंग्लिश। तो कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या आपके टॉपिक सिलेबस में हैं। प्रत्येक सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट वाइज चारों सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे। पहले रीजनिंग हो गया आपका, सेकंड बात करेंगे हम जीके, देन बात करेंगे उसके बाद मैथ, उसके बाद हम बात करेंगे इंग्लिश। ठीक है, तो इन सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हो गया आपका रीजनिंग का। तो रीजनिंग में समझिए क्या क्या टॉपिक आपके सिलेबस में है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर शो भी हो रहा है, ये रीजनिंग का ये सिलेबस है। इसमें सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहला टॉपिक है आपका एनालॉजी। अब वो एनालॉजी किसी भी टाइप की है, सभी आपके सिलेबस में है। सिमेंटिक हो गई एनालॉजी, सिम्बॉलिक हो गई आपकी, फिगर से रिलेटेड हो गई आपकी। तो ये सभी टाइप की जो एनालॉजी है वो आपके सिलेबस में है। पहला टॉपिक ये हो गया आपका। दूसरा हो गया कि वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के बाद में बात करेंगे हम पेपर कटिंग, पेपर कटिंग के बाद में पेपर फोल्डिंग। इससे टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेबस जो आपका दिया हुआ है इसको पहले डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे अक्सर बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ज़्यादा नंबर का जिनका वेटेज है उनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इन टॉपिक को हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, क्लियर है ये। तो सिलेबस में इसके बाद में बात करूंगा कोडिंग और डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशन हो गई आपकी, सिंबॉलिक ऑपरेशन हो गई आपकी, स्पेस ओरिएंटेशन हो गई आपकी, ये टॉपिक हो गए आपके। इसके बाद में एम्बेडेड फिगर होता है, इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग से पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका जीके का रीजनिंग का सिलेबस, यहाँ तक क्लियर है। देन बात करते हैं हम जीके के सिलेबस में। तो जीके के सिलेबस में पहली लाइन ये लिखी हुई है कि आपको एक ओवरऑल जो जीके की जो नॉलेज है वो होनी चाहिए आपको। तो सबसे पहला टॉपिक यही लिखा हुआ है कि करंट अफेयर्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, करंट इवेंट्स के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे हम आपके हिस्ट्री के रिलेटेड, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिसी और साइंटिफिक रिसर्च। ये आपके जीके के सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं। बाकी आपको ये स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कंप्लीट सिलेबस, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देन नेक्स्ट बात करूंगा मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी मैथमेटिक्स के जो सिलेबस है। मैथमेटिक्स में आपका कंप्लीट सिलेबस है, जो भी मैथमेटिक्स के अंदर जो भी टॉपिक आते हैं वो सभी आपको पढ़ने हैं। जिससे की बात करूंगा मैं आपके सबसे पहले परसेंटेज, देन उसके बाद में परसेंटेज से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, CISI हो गया, डिस्काउंट हो गया आपका, पार्टनरशिप का प्रोग्राम और पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। तो इस तरीके की ये ट्राइंगल की जो भी प्रॉपर्टी है, ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए आपके। और ज्योमेट्री में आपके सभी आ जाएंगे, जितने भी पॉलीगन हो गए, सर्कल हो गए, प्रिज्म हो गया। ठीक है, 2D और 3D दोनों टाइप की आपकी ज्योमेट्री है। इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है और ट्रिग्नोमेट्री से आपके जो भी क्वेश्चन है वो बनते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस आपका इसी का टॉपिक बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सिलेबस इसी में है। जो भी टॉपिक है आपके मैथ्स के सभी ऑलमोस्ट यहाँ पे कंसीडर कर लिए। तो ये आपका मैथ्स का सिलेबस हो गया। दूसरी चीज़, सबसे बेस्ट तरीका ये रहता है कि आपको सिलेबस का पता लगाना है कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार करके देखें। प्रीवियस ईयर पेपर कोई भी डाउनलोड कर लें, 2018, 2019 के जो भी पेपर्स हैं CGL के, उनको डाउनलोड करें और वहाँ से देख लें कि किस टॉपिक से आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका ये रहता है। वैसे आपको टॉपिक्स एक बार सभी करने पड़ेंगे, देन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो एक बार तो नॉलेज तो सभी टॉपिक्स की आपको शुरुआत में लेनी है, देन आपके बाद में डिसाइड करना है कि किन टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। वो आपको पता लगेगा प्रीवियस ईयर पेपर से।
प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उनको लगाइए बार बार, ये सबसे बेस्ट है। और प्रीवियस ईयर पेपर का कहाँ से लगाने हैं आपको, केवल 2018 से पहले वाले रहने दीजिए, 2018 के बाद के लगाइए, क्योंकि 2018 से आपका जो पैटर्न है वो चेंज हो गया था। TCS ने आपके एग्जाम कंडक्ट कराए थे 2018 के बाद में, तो 2018 हो गया, 2019 और फर्दर आगे भी जो भी एग्जाम होंगे वो इसी तरीके के सेम पैटर्न पे ही है। तो 2018 के बाद जो भी पेपर हुए हैं, अब CGL का उठा लीजिए, CGL मेंस, प्री का, मेंस का, CPO का, CHSL का, सभी का पैटर्न लगभग सेम सा ही है। बस वेरी क्या कहाँ पे कर रहा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी करते हैं। CPO में आपके जैसे 50 क्वेश्चन आते हैं प्री में, और उसके बाद में मेंस में उस हिसाब से आपका सिलेबस आता है, केवल इंग्लिश आती है उसमें CPO में। CGL में बात करेंगे, प्री में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक सेक्शन से, जबकि वहाँ पे 50 हो जाते हैं। तो बस थोड़ा नंबरों का डिफरेंस करता है, क्वेश्चन डबल हो जाते हैं, क्वेश्चन आधे हो जाते हैं बस। बाकी सिलेबस जो भी पैटर्न है CGL का और CHSL का, प्री का लगभग जो टॉपिक्स जो एग्जाम पैटर्न वो सेम रहता है, 25-25 क्वेश्चन CGL में पूछे जाते हैं और CHSL में भी। तो ये हो गया आपका तरीका कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने का। ये हो गई बात क्लियर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात क्लियर हो गई है, आपको समझ में आ गई है। देन बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश का वही एक पैटर्न, तो वही तरीका वो है ही कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, लेकिन सिलेबस में आपके क्या क्या दिया हुआ है, कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, कॉम्प्रिहेंशन प्लस आपकी जो ग्रामर की जो भी नॉलेज होती है 10th लेवल तक की, वो सब कुछ ग्रामर आपके पूछी जाएगी। ये तो आपके सिलेबस में आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। अब इसमें सभी आ जाती हैं वो आपके इडियम एंड फ्रेजेज हो गए, पार्ट ऑफ स्पीच जितने भी हैं उनका यूजेज किस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। तो ये सभी आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो बार बार मैं वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, तो आप समझ रहे होंगे मैं किस चीज़ पे बार बार फोकस कर रहा हूँ। तो इसके बाद में ये आपका इंग्लिश का सिलेबस हो गया, ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं किया है, लेकिन जो एक्चुअल में सिलेबस है वो है आपका कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, क्लोज टेस्ट पूछा जाता है आपसे, उसके बाद में इडियम एंड फ्रेजेज हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, वोकैब का ये सेक्शन होता है। उसके बाद में ग्रामर के जितने भी रूल्स होते हैं वो होता है, पार्ट ऑफ स्पीच इसमें से होता ही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया आपका, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इस तरीके से आर्टिकल्स, ये सभी आपके टॉपिक्स होते हैं। कोई भी एक्चुअल में जो ग्रामर की जो बुक होती है उसमें आपको ये सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे। अब इसके लिए कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए आपको, मैथ सेक्शन के लिए, इंग्लिश सेक्शन के लिए, तो इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बता दूंगा कि SSC CGL एस्पिरेंट के लिए कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, जिसमें आपको एक कंप्लीट गाइड मिल जाए कि किस तरीके से आपको एग्जाम के ओरिएंटेड आपको नॉलेज मिल जाए, जिससे आपको केवल वो पढ़ लें आप, जिससे आपको एक ब्रीफ और एक अच्छे से इंट्रोडक्शन हो जाए कि हाँ इस टाइप से आपको तैयारी करनी है, और वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। इस वीडियो में हम केवल और केवल सिलेबस के बारे में फोकस करेंगे। आगे समझ में? ठीक है, तो इसके बाद में ये तो हो गया आपके टीयर 1 तक का सिलेबस। अब टीयर 2 की बात करेंगे। टीयर 2 में केवल और केवल 2 सब्जेक्ट आते हैं आपके, ज़्यादातर पोस्ट के लिए, जिनका पेपर 3rd होता है, इसमें जिनका मेरिट लिस्ट 3rd में नाम होता है, उनके लिए 2 एग्जाम होते हैं, मैथ का और इंग्लिश का। मैथ का वही सिलेबस है जो आपका प्री में था, वही सेम टू सेम सिलेबस है, बस आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। प्री में आपके 25 क्वेश्चन आ रहे थे और मेंस में आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे ये, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 200 मार्क्स के आपके ये आपका मेंस का होगा। ऐसे ही 200 मार्क्स का आपका इंग्लिश का होगा, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से आपका इंग्लिश का हो गया। और सेम इंग्लिश का आपका सिलेबस है, वही सिनोनिम, एंटोनिम, फिल इन द ब्लैंक्स, मिस स्पेल्ट, डिटेक्टिंग एरर्स, इडियम फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, पैसेज हो गया, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब तरीके के जो भी आपके ग्रामर के टॉपिक हैं वो सभी आपके इसमें कंसिडर किए गए, ठीक है। आपको सिलेबस भी शो हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद हम बात करते हैं, एक और पेपर होता है आपका 3rd पेपर। 2 पेपर तो आपके मैथ के और इंग्लिश के हो गए, लेकिन जिन्होंने स्टार्टिंग में फॉर्म भरते टाइम स्टैटिस्टिक्स का भी जो फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें क्लिक किया था उस ऑप्शन पे, तो उनका एक और पेपर होता है 3rd पेपर स्टैटिस्टिक्स का। तो इसमें क्या होता है कि आपके कौन कौन से टॉपिक हैं वो बता देता हूं मैं आपको। टॉपिक हैं आपके यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ
स्टैटिस्टिकल डाटा, उसके बाद मेजर्स और सेंट्रल टेंडेंसी, ये सभी आपके टॉपिक है और इनके अंदर भी सब टॉपिक है, इन सभी को आपको ध्यान से देखना है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मोमेंट, स्क्यूनेस और कुर्टोसिस, इस तरीके से ये आपके टॉपिक्स हैं। प्रोबेबिलिटी थ्योरी हो गई आपकी, रैंडम वेरिएबल ऑफ प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सैम्पलिंग थ्योरी हो गई और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो कुछ टॉपिक तो आपने +2 लेवल तक पढ़े हैं, लेकिन कुछ टॉपिक आपको यहाँ पे एडिशनल पढ़ने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो वो आप ये टॉपिक देख लीजिए। ये आपका स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस हो गया, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कंप्लीट सिलेबस, इंडेक्स नंबर, इस तरीके के ये आपके टाइम सीरीज एनालिसिस कंप्लीट सिलेबस है आपका स्टैटिस्टिक्स का। देन बात करेंगे हम पेपर 4। पेपर 4 होता है आपका इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपसे फाइनेंस की और इकोनॉमिक्स की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अब दो तरीके से आपका 2 पार्ट में आपका एग्जाम होता है, जिसमें 80 मार्क्स का आपसे फाइनेंस और अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और बाकी का आपका जो सेक्शन आता है वो इकोनॉमिक्स से आता है 120 नंबर का। ये आपका सिलेबस फाइनेंस का है, ये आपको शो हो रहा है स्क्रीन पे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक। ये आपके टियर 1 में जो कट ऑफ निकलती है उस हिसाब से आपके पेपर, ये इकोनॉमिक्स का और स्टैट्स का जो पेपर होता है उस हिसाब से डिसाइड होता है। बाकी 2 पेपर तो आपको सभी को देने पड़ते हैं, मैथ का और इंग्लिश का मेंस में। और ये पार्ट भी हो गया आपका इकोनॉमिक्स का और गवर्नेंस का जो भी है, इससे 120 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस हो गया कि फाइनेंस कमीशन और थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, इंडियन इकोनॉमी, ये सभी आपके मनी एंड बैंकिंग आपके इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये आपके टियर 2 तक का सिलेबस हो गया। और टियर 3 का सिलेबस के बारे में बात करें तो टियर 3 में आपके आते हैं सिंपल और बेसिक आता है आपका करंट अफेयर से रिलेटेड, आपके कोई भी टॉपिक आ जाता है एग्जाम में। अब उसमें पैटर्न क्या रहता है, पैटर्न ये रहता है कि आप उससे एक लिखवाते हैं वो ऐसे 50 नंबर का, जिसमें वर्ड लिमिट होती है 250 की, और 150 का आपसे लिखवाते हैं वो लेटर या फिर एप्लीकेशन, इसमें से कोई एक करना हो, 50 नंबर लेटर आता है या फिर एप्लीकेशन, जिस हिसाब से आपका फॉर्मल इनफॉर्मल केवल कोई एक टाइप का आता है, या फिर प्रेसी राइटिंग भी आ जाता है। तो 2019 में आपका प्रेसी राइटिंग आया था, तो इसको भी एक बार करके जाना कि प्रेसी राइटिंग किस तरीके से लिखते हैं। वहाँ पे आपको एक पैसेज दिया होगा जिसको 1/3 में आपको लिखना था, उसका प्रॉपर टाइटल भी होना चाहिए। तो ये प्रेसी राइटिंग होता है। टियर 3 की अलग से हम वीडियो बना देंगे, जिसमें कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या आपका किस तरीके से आपकी कॉपी आती है वहाँ पे एग्जाम में, और किस तरीके से आपको बॉक्स बने होते हैं, उनमें किस हिसाब से लिखना होता है, और जो भी प्रीवियस ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी आपको कॉपी दिखा देंगे, जिसमें से आप एनालिसिस करके देख सकें कि किस तरीके से वर्ड्स लिखने होते हैं और किस टाइप का लिखने पर कितने मार्क्स मिलते हैं, और किस टाइप से ये जब भी पता लग सकता है जब हम कोई पिछले साल के जो स्टूडेंट हैं उनकी कॉपी देखें कि उन्होंने किस टाइप से लिखा था और क्या पैटर्न रहता है, किस तरीके से लिखते हैं, तो हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो वो कॉपी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसी चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वो PDF फॉर्म में भी टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूंगा मैं। और देन ये तो हो गया टियर 3। टियर 4 आपका डाटा एंट्री का होता ही है। तो इस तरीके से आपका ये सिलेबस है कंप्लीट।